राधे राधे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी, जिसके पेपर का नाम है इकोनॉमिक बॉटनी, एथनो मेडिसिन और फाइटोकेमिस्ट्री। इससे पहले हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर लिया है, जहां पर आपको मिलता है हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक बॉटनी होता क्या है, क्योंकि ये शॉर्ट में कभी कभार पूछ लिया जाता है। एक पर्टिकुलर आपको टॉपिक दे देगा और इसमें वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकते। आइए तो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक बॉटनी होता क्या है, क्योंकि यही हमारा पहला टाइटल का नेम है। इकोनॉमिक बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान हमारे इकोनॉमिक में, अर्थशास्त्र में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसके बारे में जिस साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको कहा जाता है इकोनॉमिक बॉटनी। सिंपल वे में समझते हैं, द प्लांट एंड द प्लांट्स पार्ट आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन्स वेलफेयर आर कॉल्ड एज द इकोनॉमिक बॉटनी। पौधे या पौधे के भाग जो मानव के हित के लिए या कल्याण के लिए जरूरी होता है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक बॉटनी। जैसे हम लोग भाई अनाज क्यों खाते हैं, लेग्यूम्स दालें क्यों खाते हैं, सब्जियां क्यों खाते हैं, ये सारी चीज क्या होता है इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आता है। तो एक एक करके समझते हैं। जो सीरियल्स होते हैं उसका फर्स्ट एग्जांपल, सीरियल्स को हम लोग कहा जाता है अनाज हिंदी में। ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो सीरियल्स अनाज होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होता है। इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। बायो के स्टूडेंट हो तो इतना तो पता होगा। जो अनाज होती है वो भारत में निम्नलिखित 3 अनाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सा भाई, राइस चावल आप रोज खाते हो भात बनाकर, ठीक है, व्हीट गेहूं और मैज मक्का। ये जो 3 अनाज है वो भारत में पाई जाती है, मुख्य उसका स्रोत है। ठीक है, बहुत सारी अनाजें पाई जाती है लेकिन मुख्य क्या होता है, सभी घरों में आपको मिलेगा राइस व्हीट एंड मैज। लेग्यूम्स दाल, लेग्यूम इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप जानते ही हो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मम्मी कहती है कि दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा, जबरदस्ती खिलाया जाता है हमें अपने घरों में। तो दाल है वो क्या करता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है अनाज के बाद। अब बस रोटी तो आप खा नहीं सकते, उसके साथ दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स और विटामिन। इसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल खनिज लवण और विटामिन का ये बहुत ही मुख्य स्रोत होता है। मतलब वेजिटेबल सब्जियों से क्या क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं, तभी तो कहा जाता है हरे पत्तीदार सब्जियां खाइए, विटामिन की कमी को दूर करेगा। उसके साथ फ्रूट हम क्यों खाते हैं, फ्रूट में मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, मतलब पानी की कमी से बचाता है, क्योंकि फ्रूट में अधिकतर फ्रूट में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, मतलब बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, साथ ही बहुत ही डिलीशियस होते हैं, टेस्टी होते हैं। ठीक है, शुगर ऑयल्स एंड फैट्स, जो हमारा चीनी है या तेल है और फैट, ये कैसे उपयोग किया जाता है, तो बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, जैसे शुगर केन ऑयल गन्ने का जो तेल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, वो सब क्या है एक ड्राई ऑयल होते हैं। कोकोनट ऑयल, कोका बटर, ये क्या है वेजिटेबल से, पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, जो एक फैट है और ये सॉलिड और सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, इसमें आप बस ये भी लिख सकते हो, इसका नाम लिख दीजिए, ये ऑयल्स आर इसेंशियल फॉर आवर फूड। ठीक है, हमारा ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब क्या होते हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल पाया जाता है। ठीक है, फाइबर क्या प्रयोग करता है, फाइबर का क्या यूज है, तो फाइबर आपको पता है कि हमारा जितना भी कपड़ा है ये सारे कपड़े किससे मिलकर बने होते हैं, फाइबर से मिलकर बने होते हैं। साथ ही स्ट्रिंग, रस्सी, ब्रश, हैट, टोपी, रोप, रस्सी, बास्केट, टोकरी और नेट, जो जाली होती है वो सब किससे बनी होती है, फाइबर से बनी होती है। तो भाई फाइबर बहुत उपयोगी होता है। साथ में गम और रेजिन, गम का तो हम हमेशा बचपन में उपयोग करते थे, कुछ ना कुछ तो फटा ही रहता था, जितने भी पेज होते थे उसको चिपकाने में हम लोग गम का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये गम भी कहाँ मिलते हैं, हमारे पौधे से मिलते थे। तो गम्स आर वाटर सोल्यूबल, ये पानी में घुल जाते थे। आप याद करते होंगे जब गम की जो सीसी होती थी गोंदी में वो खत्म हो जाती थी, उसमें हम लोग पानी मिला लेते थे थोड़ा, और उसके बाद से उसको फिर अप्लाई करते थे अपने पेज पे। तो ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वो घुल जाता था पानी में, वाटर सोल्यूबल फॉर्म है। और ये किससे मिलकर बनता है, तो सेलुलोज जो होते हैं उसके डिकम्पोजिशन से। सेलुलोज जब क्या होता है, टूटता है, तो उससे बनता है गम। ठीक, उसके बाद से रेजिन क्या होता है, ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है, मतलब पानी में नहीं घुलता है। ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है जो इसेंशियल होता है ऑयल के लिए। इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो पौधे से मिलते हैं। लेटेक्स प्रोडक्ट, जो दूध होता है पौधे से, जो दूध निकलता है वो। वुड, लकड़ियाँ, वुड प्रोडक्ट्स, लकड़ियों से जो बनते हैं, मेज जैसे बना है या आपका बेड, ये सब। चिविंग मटेरियल जैसे टोबैको, जो तंबाकू होता है, वो सब भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में हमारी सहायता करते हैं।
तो बस इकोनॉमिक बॉटनी मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे या पौधे के पार्ट जो हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं या ह्यूमन के वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को कहा जाता है इकोनॉमिक बॉटनी। उसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे अनाज, दाल, ये सब क्यों उपयोग किया जाता है, ये सब है इकोनॉमिक बॉटनी। आपका नेक्स्ट डे से स्टार्ट होने वाला है अगला टॉपिक, जिसका नाम है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज उसे देखिएगा। थैंक यू।